देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज़ चैनल। मैं हूं मुस्तकीम शाह और आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज़ चैनल। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आइए दर्शकों, हम लोग जहाँ पर खड़े हुए हैं ये मालेगांव शहर का काफ़ी मशहूर इलाका है। नया इस्लामपुरा सर्वे नंबर 57 से ये जाना जाता है। मासूम साइजिंग के पास अपना स्वीट सेंटर, उसी के पास की ये जो जगह हम आपको दिखा रहे हैं, ये रास्ता जो है, इस रास्ते से किस तरीके से आवाम तकलीफ़ से जाती है और आती है, आप देख सकते हैं कि इस रास्ते को बनने में अभी 1 साल का भी मतलब अरसा नहीं गुजरा है। जिस ठेकेदार ने भी इस काम को किया है, बहुत ही ख़राब और घटिया क्वालिटी में ये काम को हुआ है। आप देख सकते हैं कि 1 साल नहीं होने के बावजूद भी 1 साल से पहले ये रास्तों पे ऐसे गड़े हो गए हैं और मिट्टी निकल कर बाहर आ गई है। इसका जो मटेरियल यूज़ होता है, अगर ये जिम्मेदारी बनती है हमारे अपने इलाके में जब काम चलता है तो इलाके के रहने वालों की जिम्मेदारी बनती है कि काम के वक्त यहाँ पर खड़े रहे और ठेकेदार किस तरीके का मटेरियल इस्तेमाल करता है, किस तरीके का मटेरियल यूज़ करता है, वो कौन सी रेती यूज़ करता है, क्या उसमें गीड़ वापरता है, सीमेंट डालता है या नहीं डालता है, कौन से डामर का इस्तेमाल करता है। और कभी इसका विजिट करने के लिए कोई सिटी इंजीनियर भी नहीं आता है और इस तरीके की तकलीफ आवाम को होती है। क्या कहना चाहेंगे आप इन खराब रास्तों, 1 साल भी नहीं हुआ इस रोड को बनने? अरे सबकी चमड़ी जाड़ी हो गई, किसको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन अधिकारी चेक करने के लिए आते हैं। कारपोरेटर की जिम्मेदारी है जब अपने फंड से ये काम, कारपोरेटर अगर सही रहना तो अधिकारी की मजाल नहीं है। मटेरियल को यूज करना चाहिए। अगर कारपोरेटर सही है ना तो अधिकारी की कोई मजाल नहीं कि कुछ ऐसा कर लेगा। वही नहीं सही है, कारपोरेटर अपने कारपोरेटर सही नहीं है। हाँ बिल्कुल, इस तरीके से खराब काम होकर आवाम का पैसा मतलब लूट मार हो रहा है दोनों। एक आम आदमी है और ये देखिए, एक आम आदमी छोटा मोटा रोज का व्यापार करने वाला अगर इस रास्ते से अपनी गाड़ी अगर ले जाना चाहे तो किस तरीके के हादसे उनके साथ हो सकते हैं। और एक छोटे आदमी को धंधा करने के लिए माल मुद्दा जमा करना काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना होता है। अगर उसकी गाड़ी पलट जाए तो उसके रोजगार का पूरा जराए खत्म हो जाता है। क्या ये सारी चीज़ों को कुछ ठेकेदार अपनी कमाई के लिए इस तरीके के खराब क्वालिटी के काम करते हैं? आइए हम लोगों की तकलीफ और परेशानी सुनने की कोशिश करते हैं। ये 1 साल नहीं हुआ इस रास्ते को बनने के, इस तरह से बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। क्या कहेंगे आप? ये नाकारा लोग का काम है, जिन लोग का काम है उनको बताओ। तो हम तो ये मतलब चैनल के जरिए आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो जिनका काम है उनको ला के बताओ, जो बिल पास करे ले, जिनका बजट है जिनका बजट है उनको बताओ आवाम को कितनी तकलीफ हो रही, टर्निंग पॉइंट पे कितने हादसे होते हैं, बिल्कुल बताओ। टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से गाड़ियाँ मतलब टर्न लेती है और इस टर्न के ऊपर की हालत आप देख सकते हैं कि 1 साल नहीं होता है और लाखों रुपए की बनी हुई सड़क होती है। एक रोड मतलब जो है तो 25 लाख 20 लाख 35 लाख रुपए के अंदर एक सड़क बनाई जाती है और सड़क की हालत ये होती है कि 1 साल के अंदर पेश वर्क का ऑर्डर निकालना पड़ता है और उसको पेश वर्क के लिए फिर दोबारा से 5 लाख और 10 लाख नहीं, खड्डे में शहर है, खड्डा नहीं खड्डे में शहर है, इस तरीके की ओपिनियन है। लेकिन हम देखना ये चाहते हैं कि अब आवाम को इन सारी तकलीफों से परेशानी मिलने के लिए क्या इसकी चौकसी होंगी, क्या इसकी इंक्वायरी की जाएंगी। जिन ठेकेदारों ने इस तरीके के बोकस काम किए, क्या उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होगी, या वो कारपोरेटर जिनके फंड से ये काम हुआ है उन्होंने इस तरीके की लापरवाही के साथ किसी ऐसे करप्ट ठेकेदार को ठेका देकर इस तरीके की आवाम के पैसों की लूट मार की है, क्या इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइए और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। आपके अपने इलाके में आप यहीं रहते हैं, कितने साल पहले ये काम हुआ? ये 6-8 महीना पहले हुआ है काम बस। और 6-8 महीने के अंदर इस तरीके से मतलब बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। तब किसको क्या बोल सकते हैं, जिस वक्त तो रोड बनने लगा था। ये कारपोरेटर का फंड है, यहाँ ठेकेदार जो काम कर रहा था, तो क्या उस वक्त आपकी जवाबदारी नहीं बनती है कि आप खड़े रहकर मटेरियल को चेक? बोले थे हम लोग काम के लिए, बोले थे कि यार काम इस तरीके से नहीं होना चाहिए। परवेश भाई अपना
वो हम लोग सब मिल के रोड पे एकदम रोड पे आ गए थे कि इस तरीके से काम नहीं होना चाहिए, मगर कोई सुनवाई नहीं भाई। कोई सुनवाई नहीं। हाँ, इसी तरीके से हम लोग फिर कुछ बोले नहीं किसी को। काम के वास्ते हम लोग आए थे, सब जितने नौजवान 57 के लोग हैं। कॉर्पोरेटर से भी कोई संपर्क नहीं करेंगे और उसका फंड है कॉर्पोरेटर का? नहीं, उससे संपर्क नहीं, सिर्फ ठेकेदार को हम लोग की बात भाई। अच्छा, काम के चलते दौरान यहाँ पर मतलब कॉर्पोरेटर मौजूद थे, तो इस तरीके से खराब काम हो रहा था, तो फिर अब क्या बोल सकते हैं किसी को अपन। हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पर एक औरत गिर गई, उसका हाथ भी टूट गया इस गड्ढे में। तो एक साल के अंदर सब रास्ते इस तरीके से मतलब खस्ता हाल हो जा रहे, तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? जब काम होता है तो नगर सेवक मौजूद रहते हैं, ठेकेदार रहते हैं, तो आवाम का भी काम है कि वो थोड़ा सा इस पर ध्यान दे। नाकिस काम हुआ है, ख़राब काम हुआ है, ये आवामी पैसे की लूट मार हो रही है, इसके खिलाफ़ कोई बोलने वाला नहीं है। और जो अगर कोई बोलता है तो उसको फ़ोन पर धमकियाँ दी जाती है कुछ लोगों की जानिब से, तो ये सब नहीं होना चाहिए। और ऐसे काम हुआ तो वार्ड के जो जिम्मेदार है कॉर्पोरेटर्स हैं, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि इसके ऊपर ध्यान देवे। और उन लोगों के ताल्लुक से आप क्या कहेंगे जो इलेक्शन में बड़े बढ़ चढ़कर आगे आते हैं, हमारी जिम्मेदारी, हमारा मतलब हमारा एतमाद हम है, वो प्रीपेड रिचार्ज रहते हैं, उनको जितना रिचार्ज किया जाता है वो उतना बोलते हैं। और जो कॉर्पोरेटर चुन के आ जाते हैं तो चुन के आने के बाद गधे के सिंग की तरह वो गायब हो जाते हैं जैसे। अच्छा, ये कहना दुरुस्त होगा कि मतलब सभी का हिस्सा है शामिल इस शहर की बर्बादी में, कोई अकेला इसका जिम्मेदार नहीं है? सही बात है, बिल्कुल सही है कि कोई सब एक हम्माम में नंगे हैं और सब एक दूसरे के सपोर्ट से चल रहे हैं। तुम्हारा जुबैर अहमद। कहाँ रहते हैं आप? 57 में क्या तकलीफ है आपको? अरे रोड गड्ढा, अभी रोड बनी 6 महीने, ये दूसरी रोड टेम बनी। तो रोड का काम अच्छा हुआ है क्या? नहीं, तम बस्तर है, क्या अच्छा। तो आपने शिकायत की है कहीं ठेकेदार को या कॉर्पोरेट? बोले ना, इस तरीके से खराब क्वालिटी का, इस तरीके की खराब क्वालिटी का काम है, हाँ बोले ना। तो कोई सुनवाई नहीं हुई क्या? नहीं। दूसरी सड़क के बारे में बताने वाले हैं। पहलवान स्वीट सेंटर से लेकर खानका शहीदिया मस्जिद तक का ये रास्ता भी मतलब 1 साल कबल बना है, और 1 साल के अंदर ही यहाँ पर किस तरीके के हादसात मतलब होते हैं और किस तरीके की सड़क मतलब हो चुकी है, आप देख सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रोड है 1 साल पहले बनी है और ये धसल गई है, और ये रोड के नीचे मतलब ये 1 इंच काम है और इसके नीचे ये पूरी मिट्टी है। इस तरीके की क्वालिटी के काम मालेगांव शहर के अंदर कई इलाकों के अंदर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे मतलब 1 साल के अंदर ये रास्ते ख़राब हो जा रहे हैं और इनका बिल निकल जा रहा है, और कॉर्पोरेटर ठेकेदार इस तरीके की ख़राब काम की क्वालिटी करके वापस से फिर पेच वर्क। आइए हम आपको आगे और भी दिखाते हैं कि किस तरीके से मतलब हालात ख़राब हो रहे हैं। ये देखिए आप, इस तरीके के जगह जगह मतलब रोड उखड़ चुके हैं। आइए आगे भी और आपको दिखाते हैं। पहलवान सीट से लेकर खानका शहीदिया मस्जिद तक की बनाई गई थी, लेकिन ये रास्ता हम आप बात करने की कोशिश करते हैं। लोग के बोला तू क्या लगा देती है, ये सब है ना मट्टी पाटे, बहुत बड़ा गड्ढा है, उधर भी है, कोई फायदा नहीं है भैया रोड बनी। कितना महीना हुआ है बनी रोड बनी? अभी साल भर वो है। 1 साल में इस तरीके की हालत हो गई? हाँ, पूरा रोड तो कैसे बनी है वो? बारीक काली डाल दिए बस हो गया, जैसे वो दीवार फूटा थी तो चिपकावा तो न वैसे चिपकाई गई है। अच्छा, मेम्बरों को बोलो तो क्या बोलते हैं? वो रुआ बताते हैं। मेम्बर को तो रुबाब बताते हैं। हाँ, न लाइट चालू होता है, न गटर साफ होती है, न झाड़ू देने वाले आते हैं। लेके मैं बात कर लूंगी मेम्बर लोग से। बताया गया है कि यहाँ जो मट्टी भरी हुई है, ये मट्टी भरी गई है। अगर हम इसको अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि इसी दिन खराब हो गई। अच्छा, ये जिस दिन बनी थी उसी दिन खराब हो गई थी। देखिए, मोहल्ले के लोगों का कहना ये है कि ये रोड जिस दिन बनी थी उसी दिन खराब हो गई थी। तो इस तरीके की क्वालिटी का काम चल रहा है शहर भर के अंदर। तो गटर बताओ ना, कई टाइम बताए तुम, 7 फीट की चौड़ी हो गई है। ये कई साल 7 फीट 8 फीट चौड़ी गटर हो गई है। ये कितने फीट की गटर है?
ये तो 2 फीट 2.5 फीट की वहाँ से है ना, नाला है वो वहाँ से। हाँ, शिव यहाँ नाला है वो, कितने फीट यहाँ हो पे गए? 8 फीट का हो गया वो। अच्छा, ये रोड का यहाँ काम पे हुआ रोड अभी? कितना बचता आने जाने को, यहाँ पे ट्रैफिक हो जाती। ये रोड का काम कब हुआ है? ये 1 साल हुआ है, 1 साल हुआ है। तो जब ये रोड बनी तो इस नाले को दुरुस्त कुछ नहीं किया अभी। के बाद भी बना नहीं था। बोले थे उनको आप? हाँ, बोलने के बाद भी वो बना नहीं है। सलीम ट्राली वाले को बोल चुका है, बाकी को बोल चुका है, फारूक को बोल चुका है, नहीं बना है। क्या कॉर्पोरेशन में सब अपनी अपनी कुर्सी संभाल के बैठे, वो लोग बताएंगे कैसे निकलेगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा कचरा यहाँ पर भरमार पड़ा हुआ है। अब ये कचरे की कंडीशन है और ये जो रास्ता बचता है, आप देख सकते हैं कितने रास्ते के अंदर मतलब यहाँ पर लोग आमदोरफ्त करते हैं। मतलब स्लेब टूटा हुआ है और ये कचरा बचा है बस। कैमरा में इधर जाके मोहम्मद याकूब, कहाँ रहते हैं आप? नया इस्लामपुरा सर्वे नंबर 64 में। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप इन सारी तकलीफों को लेकर? मेरा ये बोलना है कि वार्ड के मेंबरों को सिर्फ कमाई दिखती है कि गटर बनाओ अधूरी, रोड बनाओ अधूरी और बिल निकालो, लेकिन साफ़ सफाई पे कोई ध्यान नहीं है उनका। मैं तकरीबन 3 दिन कंटिन्यू वार्ड के मुकादम को, CSI को फ़ोन किया, यहाँ तक कि बाकी मेंबर को भी फ़ोन किया। उसके बाद बोले फिरोज बैठा, ये बैठा, लेकिन किसी ने कुछ उठाया नहीं। आखिरी में तनवीर मेंबर को फ़ोन किया तो उसने आधे घंटे के अंदर भेज के कचरा उड़वाया। अभी फिर तो कचरा मतलब यहाँ साबान नगर का कचरा उड़वाया, गली का उड़ाया, लेकिन चौक चौराहे पे अभी भी पड़े। तो ये 4 कारपोरेटर, इनका काम क्या है? ये कितनी बदबू आ रही है यहाँ, मतलब खड़े नहीं रह सकते। एहसास नहीं होता ना उनको, गली चून के आगे ख़त्म हो गई ये बात। उनका सैदिया मस्जिद से लेकर अपना स्वीट सेंटर और वहाँ से लेकर शिकारी चौक तक का जो रोड बनी है, 1 साल नहीं हुआ और आप देख सकते हैं गटर कैसे टूट गई है। तो मैं तो पहले जुमला वही बोला कि ये लोग सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं और यहाँ के जो इंजीनियर लोग हैं वो भी रिश्वत लेके अपना काम सीधा कर लेते हैं। कोई टेक्निकल फॉल्ट निकालते ही नहीं है वो लोग। कोई विजिट नहीं होता, सिटी इंजीनियर आता नहीं है। 1 साल हुआ ये रास्ते पूरे रोड पूरे उखड़ गए हैं। ऑफिस में बैठ के वो लोग फाइल बना देते और उसके बाद अपना कमीशन लेके सीधा कर लेते। उनको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे शहर के लीडर भी वही है, उनको भी विकास की कोई ज़रूरत नहीं है ना।